Okay, so welcome back on my YouTube channel, Cam with Karan. Today we are going to discuss about the topic which one is most important, growth and development. जो हमने लास्ट टाइम किया था वो सिर्फ हमने हिस्ट्री ही देखी थी, साइकोलॉजी की। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा बोथ सीटेट एंड पीटेट स्टूडेंट्स के लिए जो भी इनको क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहले देखेंगे हम डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट होता क्या है? विकास। ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट के ही बारे में डिस्कस करेंगे फ़िलहाल, उसके बाद हम ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट विकास होता है। विकास रेफ़र किसको करता है? ये चेंजेस को रेफ़र करता है। बदलाव आना ही क्या होता है? डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हम सेकंड पॉइंट जो देखेंगे वो डेवलपमेंट के बारे में कि जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये भी आपने देखना है। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके। तो डेवलपमेंट में जो पॉइंट्स आते हैं वो हमारे पास जो पॉइंट होते हैं, डेवलपमेंट में ही ग्रोथ होती है और आदमी मैच्योर होता है, मैच्योरेशन आती है। ठीक है, ये क्या है? बोथ आर दी पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ हो रही है वो भी डेवलपमेंट में आएगी, मैच्योर हो रहा है वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन गोल होता है डेवलपमेंट का, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में किस पर मेन फोकस किया जाता है? जो डेवलपमेंट का गोल होता है वो पीपल्स को इनेबल बनाता है इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए। पीपल्स को इनेबल बनाता है, इनेबल्स करता है जो इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करने के लिए। जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वही डेवलपमेंट का गोल है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो गोल है डेवलपमेंट का वो क्या है? इनेबल्स कर देना, इनेबल्स करना जैसा इन्वायरमेंट है। यही मेन गोल है डेवलपमेंट का। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट की टाइप्स के बारे में। डेवलपमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक तो हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरी बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव को क्या बोलते हैं हम? मात्रात्मक। और क्वालिटेटिव को क्या बोला जाता है? गुणात्मक। ठीक है, दो तरह की हमारे पास डेवलपमेंट होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या कैसे आप कह सकते हो? जैसे भी हाइट हो गई, जिसको मापा और मेजर किया जा सकता है, हाइट हो गया, वेट हो गया, तो ये क्या किस में आएंगे? क्वांटिटेटिव में आएंगे। क्वालिटेटिव में क्या आएंगी? जैसे उसके माइंड की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जिसको मापा नहीं जा सकता, जिस सिर्फ देखा जा सकता है, देखा भी जा सकता है और उसको फील किया जा सकता है, वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ मेन पॉइंट। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव में फर्दर डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट्स की टू टाइप्स होती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के टॉपिक से। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको हम बोलते होते हैं प्री नेटल स्टेट, प्री नेटल स्टेज, ठीक है। और दूसरी जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, इन्फेंसी स्टेज। जो तीसरी वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टेज। फोर्थ जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अडोलसेंस, क्या बोलते हैं उसको, अडोलसेंस। और फिफ्थ जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, अडल्टहुड, ठीक है। और इसके बाद जो होती है वो तुम्हारे पास ओल्ड एज होती है, ओल्ड एज, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट में आती है प्री नेटल। प्री नेटल कौन सी स्टेज होती है, जो हम कहते हैं बर्थ से लेकर 2 साल तक, बर्थ से लेकर, बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से लेकर 2 साल तक जो स्टेज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, शैशवावस्था, ठीक है, जन्म से लेकर 2 साल तक। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है, सॉरी इस पॉइंट को आप क्रॉस कीजिए। जो हमारी इन्फेंसी होती है वो होती है बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है, वो हमारी फैंसी स्टेज होती है, इन्फेंसी। और जो प्री नेटल स्टेज होती है वो होती है हमारी कंसेप्शन से लेकर, प्रीनेटल होती है हमारी जो वो कंसेप्शन से लेकर, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, जब तक बर्थ तक, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक होती है। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, कंसीव होता है, तब से बर्थ से, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। और इन्फेंसी स्टेज होती है बर्थ से लेकर जब जन्म हो जाता है उसके 2 साल बाद तक वो इन्फेंसी स्टेज में रहता है। और चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है वो 2 से लेकर 12 ईयर्स तक होती है, 2 से लेकर 12 ईयर्स तक हमारी चाइल्डहुड स्टेज होती है। और एडोलसेंस होती है 12 से लेकर 18 ईयर्स तक, 12 से लेकर 18 ईयर्स तक हमारी जो स्टेज होती है वो अडोलसेंस होती है। और अडल्टहुड जो स्टेज होती है वो 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक जो स्टेज होती है वो हम उसको अडल्टहुड बोलते हैं। और 60 से जो अबव वाले होते हैं वो ओल्ड एज में आते हैं, डेथ तक। क्लियर है। जो प्री नेटल स्टेज है वो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, जो गर्भावस्था में होते हैं वो प्री नेटल स्टेज में आते हैं। इन्फेंसी बर्थ से लेकर 2 ईयर्स में होंगे, चाइल्डहुड से 12 ईयर्स तक होंगे, अडोलसेंस 12 से 18 ईयर्स तक होंगे, अडल्टहुड 18 से 16, और जो ओल्ड एज में वो 60 से टिल डेथ तक होंगे, ठीक है। तो चलो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं जो प्री नेटल स्टेज है। प्री नेटल स्टेज है जो कौन सी स्टेज थी, कंसेप्शन से लेकर, कंसेप्शन से लेकर जन्म तक, बर्थ तक होती है। कितना टाइम पीरियड होता है इसका, 9 मंथ्स, 9 मंथ 10 डेज, 10 डेज होते हैं, जिसको हम 40 वीक्स भी बोल सकते हैं, 40 वीक्स। और अगर डेज में पूछा जाए तो वो कितने होते हैं, 280 डेज होते हैं। क्लियर है।
जो प्रीनेटल स्टेज में टाइम पीरियड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड 2 से 12 ईयर्स तक होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड और एक बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो कहाँ कितने से होता है, 2 से लेकर 6 ईयर्स तक होता है, और 6 से 12 ईयर्स तक वो लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। जो अर्ली चाइल्डहुड है और जो लेटर चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड की खासियत क्या होती है, इसमें कौन कौन से पॉइंट हमने देखने हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्री गैंग एज भी बोला जाता है उनको। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, उसको प्री गैंग एज बोला जाता है। यहाँ पे वो ग्रुपिंग नहीं करते, उनको ग्रुप बनाना नहीं आता होता बच्चों को, जो 2 से 6 ईयर के होते हैं। जो 6 से 12 ईयर के होते हैं वो आपको पता होता है वो क्या करते होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। सॉरी, ठीक है, ओके, 6 से 12 ईयर्स तक वो ग्रुप बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम गैंग एज बोलते हैं। जिसमें ग्रुपिंग आ जाए, गैंग बनानी स्टार्ट कर दें, गैंग एज होती है। दूसरा पॉइंट जो अर्ली चाइल्डहुड का होता है वो क्या, प्री स्कूल एज होते हैं। इनको प्री स्कूल एज भी बोला जाता है क्योंकि ये स्कूल नहीं जाते, और जो 6 से 12 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको स्कूल एज भी बोला जाता है। ये भी पॉइंट आपने नोट करना है। तीसरा पॉइंट अर्ली स्टेज का, इनको हम क्या बोलते हैं, प्री लॉजिक एज भी बोला जाता है। प्री लॉजिक एज होती है जी, क्योंकि लॉजिक नहीं समझते, ना इनको लॉजिक लगाना आता। लेकिन जो 6 से 12 ईयर्स होते हैं वो लॉजिक एज होती है, वो लॉजिक समझते हैं बात को। ठीक है, तर्क लगाना समझते हैं, तर्क भी लगाते हैं। ठीक है, ये मूर्त एज होती है, इसमें मूर्त एज भी बोलते हैं। ठीक है, कंक्रीट जो होती है, कंक्रीट थिंकिंग वाले होते हैं। ये भी पॉइंट आप रखना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको हम जो 6 और 12 ईयर्स होते हैं इनको हम इंडक्टिव अप्रोच से टीच कर सकते हैं, इंडक्टिव अप्रोच से टीच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इधर वाले होते हैं ये इंडक्टिव अप्रोच से नहीं कर सकते, हमें इनको डिडक्टिव ही करना पड़ता है। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है इंडक्टिव। डिडक्टिव से हम नहीं कर सकते, डिडक्टिव से ही हम इनको डील करेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है लेटर चाइल्डहुड में, यहाँ पे क्या होता है, जेंडर कॉन्शियसनेस हो जाती है। जेंडर कॉन्शियसनेस हो जाती है, बच्चे जेंडर समझते हैं। जहाँ पे जो लड़के हैं वो लड़के से खेलना ही पसंद करेंगे, लड़कियाँ लड़की से ही खेलना पसंद करेंगी। ठीक है, उनको जेंडर समझ आने लगता है। लेकिन जो अर्ली स्टेज में होते हैं बच्चे, उनको जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता, वो उनमें जेंडर कॉन्शियसनेस नहीं होती। ठीक है, उनमें जेंडर कॉन्शियसनेस नहीं होती, वो इकट्ठे ही एक ग्रुप में, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनको कोई जेंडर का इशू नहीं है, वो इकट्ठे ही खेलते हैं कूदते हैं, तो उसमें कोई भी वहाँ पे सेपरेट आउट नहीं करते वो एक दूसरे को। लेकिन जहाँ पे वो समझने लग जाते हैं लेटर चाइल्डहुड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टर्म आई थी अडोलसेंस। जो अडोलसेंस के होते हैं, चाइल्डहुड की बात होगी, अडोलसेंस की जो अडोलसेंस में होते हैं जो, वो एक्टिव मेंबर होते हैं, सोसाइटी में एक्टिव मेंबर होते हैं। ठीक है, एक्टिव मेंबर होते हैं, अपने ग्रुप में भी, ग्रुप में वो एक्टिव मेंबर होते हैं। ठीक है, और टीनेज वर्ड जो आया था हमारे पास, ये भी याद रखना, टीनेज वर्ड कहाँ से आया था, ये यूरोप से आया था। यूरोप से ये वर्ड की
फॉर्मेशन हुई, जहाँ से बना। तो आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। एडोलसेंस का अगर वो पूछेंगे तो वो आप यही पॉइंट रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है, ये कीवर्ड है, एक्टिव मेंबर होते हैं अपने ग्रुप के, ठीक है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो देखते हैं हम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से एरियाज हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या कि शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, क्लियर, इतनी सी बात। जो ग्रोथ है ना, ये भी अपने याद रखना है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। ग्रोथ में जैसे आप बोल सकते हो हाइट आ गई, वेट आ गया, ठीक है, जिसको देखा जा सकता है वो तो ग्रोथ में आएंगे। डेवलपमेंट में वो जो जैसे माइंड है, जिनको देखा नहीं जा सकता, माइंड आ गया, इम्प्रूवमेंट इन माइंड आ गया, तो विकास कैसा हो रहा है, माइंड का विकास हो रहा है, वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, माइंड की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पार्ट है डेवलपमेंट का। तो आप एक बात बता सकते हो, जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ कहाँ से लेकर स्टार्ट होती है। ग्रोथ जब बच्चा कंसीव होता है, माता के गर्भ में होता है, तब से ही उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट भी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब फ़र्क क्या रहेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो जो ग्रोथ है ना वो बच्चे की गर्भ से लेकर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो एक टाइम आता है जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन विकास कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक बंदा मर नहीं जाता। तभी बोलते हैं वॉर्म टू टॉम। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो वॉर्म टू टॉम होती है, गर्भ से लेकर कब्र तक जो विकास होता है वो डेवलपमेंट में आता है। लेकिन ग्रोथ एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। तो आप फिजिकल डेवलपमेंट में पॉइंट लिख सकते हो कि फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है डेवलपमेंट, फ्रॉम द कंसेप्शन। बच्चा जब कंसीव होता है, गर्भ में जब कंसीव होता है, कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ होना। लेकिन वही बात बोलता हूँ कि वो एक टाइम आएगा कि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाएगी, एक टाइम आएगा, ठीक है, जहाँ से वो आगे नहीं ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से देखोगे तो डेवलपमेंट कंसेप्शन से लेकर टिल डेथ तक चलती है, तभी हम बोलते हैं इसको वॉर्म टू टॉम, ठीक है, वॉर्म से लेकर टॉम तक जो डेवलपमेंट है होती रहती है, ठीक है। दूसरा एक्सपेक्ट ये तुम्हारी थी फिजिकल। दूसरा देखते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग वैसे वही बोला, जन्म से लेकर एंड तक मेंटल डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। होती क्या है, मानसिक विकास क्या होता है, ये तो आपको सभी को क्लियर ही होगा ना, मानसिक विकास क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक, उसमें थिंक करने की एबिलिटी वो इंक्रीज़ करती है, ज़्यादा एबल हो जाता है बात को समझने सोचने का, रीजंस उसको पता चलने लगते हैं, एनालाइज करना सीख जाता है। ठीक है, हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो पेपर में एज इट्स आएंगे, वो पूछेंगे ये कौन सी डेवलपमेंट में आता है, तो आपने इन कीवर्ड्स को उठाना है और देखना है कि ये कौन सी डेवलपमेंट में। अगर एबिलिटी थिंक का बोला, इस मीन्स मेंटल डेवलपमेंट है। अगर रीजनिंग बच्चा कर रहा है, इट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट है। एनालाइज कर रहा है, इसके मीन जी कि वो मेंटल डेवलपमेंट में है। वो अच्छा जज है, जज कर रहा है, जज करने चीज़ आ रही है उसको, मतलब वो दिमाग से कर रहा है, तो वो मेंटल जजमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा कि जब सोशल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होगी, ये बताओ आप पहले। सोशल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होगी? सोशल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होगी? तो वो स्टार्ट होगी हमारी सोशल डेवलपमेंट बर्थ के बाद, क्योंकि बर्थ के बाद वो बाहर आएगा समाज में, तो वो
समाज में विचरेगा, समाज के इंट्रैक्शन में आएगा, समाज को इंट्रैक्ट करेगा, तभी तो उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी। जितना ज़्यादा समाज में जाएगा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। हाँ, तो इसमें एक बात है, जो विलेज के बच्चे होते हैं ना, विलेज के जो बच्चे होते हैं उनमें सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, वो सोशली ज़्यादा होते हैं डेवलपमेंट उनकी, एज़ कंपैरिजन टू जो अर्बन में होते हैं, जहाँ शहरों में होते हैं। इनमें सोशल डेवलपमेंट कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि विलेज में जो परिवार होते हैं ना, वो संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। तो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, सबके वो सबके साथ इंटरेक्शन करेंगे। एक तो गांव में एक दूसरे के घर पे चले जाते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, लोग इकट्ठे रहते हैं। जितना ज़्यादा लोग ज़्यादा होंगे, इकट्ठे रहेंगे, सबके ज़्यादा इमोशनल्स उनके साथ जुड़ेंगे, वो ज़्यादा सोशली एक्टिव होंगे, तो वो उनकी सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। जो शहरों के लोग हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पाते बाहर फैमिली से, अपनी अपनी फैमिली में लिमिटेड होते हैं, फैमिली भी छोटी होती है शहरों वालों की, तो वो ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो जितना ज़्यादा वो लोगों के साथ बहे उठेगा तो बैठेगा, तो उसकी ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट होती है। इसीलिए बच्चों की जो विलेज की वो ज़्यादा सोशली डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और आगे इसके बाद बढ़ते हैं हम। फोर्थ पॉइंट आता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? करैक्टर में डेवलपमेंट, करैक्टर में डेवलपमेंट होना, करैक्टर डेवलप होता है। ये भी एक हमारा एक एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है। फिफ्थ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, हमारे पास आएगा इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट अगेन फिर हम वही एग्जांपल ले सकते हैं विलेज और शहर वालों की। ठीक है, सिटी की। जो विलेज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वो उनके इमोशनल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो इमोशनली ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। वही क्योंकि संयुक्त फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, सबके इतने सारे इमोशंस के साथ उन्होंने रहना, डील करना, उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं गाँव में मोस्टली लोग, उनके साथ इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा रहता है एज़ कंपेरिजन टू शहर। क्योंकि शहर में जॉइंट फैमिलीज़ कम होती हैं, छोटी छोटी फैमिली होती हैं, और बाहर जो घर होते हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन कम होती है, तो वो इमोशनली डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। जो आगे एक जेबी वॉटसन था, जेबी वॉटसन के बारे में बोला गया। जेबी वॉटसन आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था हु वाज द जेबी वॉटसन, इसने कौन सी थ्योरी को डेवलप किया था। तो जेबी वॉटसन जो बोला, वो ने क्या बोला कि जितनी ज़्यादा सोशल लाइफ जैसा होगा उतने ही ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सोशल लाइफ जैसा होगा वैसा ही इमोशनल डेवलपमेंट होगा। जैसे आपको बोला मैंने, गांव वालों की इमोशनल कंबाइंड फैमिली और लार्ज फैमिली में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जेबी वॉटसन ने एक और भी बोला था, कुछ बोले थे फियर, एंगर और लव, ये 3 पॉइंट भी बोले थे। फियर, एंगर, लव, जो सोशल डेवलपमेंट से जो एक पॉइंट्स आते हैं कि बच्चा कैसे उसका डेवलपमेंट होगा। उसको फियर है, एंगर, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्यार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है वो सोशल कैसे हैं, सोशली कैसे हैं, कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं या नहीं, है ना। वो फियर, उनको डर लगता है किसी बात से या नहीं। तो वो सभी जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती है? सोशल से आती है, समाज से आती है ये चीज़ें। ठीक है, प्यार भी समाज में ही आता है, एंगर भी, फियर भी, तो सभी ये सोशली पॉइंट्स हैं जो सोशल से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हमारे पास आता होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका पार्ट है? ये मेंटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, मेंटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये आपने पॉइंट नोट करना है। ठीक है, लैंग्वेज को एक ना टूल बोला गया है। लैंग्वेज टूल है किसके लिए? मेंटल डेवलपमेंट के लिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज है एक टूल बोला गया है किसके लिए? मेंटल डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है। लैंग्वेज कोई ना एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो टूल बोला ये आपको एक बोलता हूँ, योगोस्टिकी ने ये बात बोली थी, योगोस्टिकी ने, जो लैंग्वेज है वो एक टूल है, ठीक है। एक लैंग्वेज के बेस पर ही एक ना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की रिसर्च हुई थी, एक डिवाइस बनाया गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि कोमस्की ने दिया था, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहाँ से सीखी जा सकती है? लैंग्वेज इन्वायरमेंट से सीखी जा सकती है, सोसाइटी से सीखी जा सकती है। सोसाइटी बेसिकली इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो जो लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे बच्चे? इन्वायरमेंट से और सोसाइटी से सीखेंगे। अगर ऐसा पॉइंट आ जाता है तो आप ये वाला पॉइंट बोलोगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेवलपमेंट का एरिया आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है, वो कैसा सीक्वेंस होता है लैंग्वेज का? लैंग्वेज डेवलपमेंट का LD लिख दे रहा हूँ। इसका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस कैसा होता है? पहले बच्चा क्या करेगा? पहले बच्चा लर्न करेगा, नॉट लर्न करेगा, पहला बच्चा लिसन करेगा, देन स्पीक करेगा, देन रीड करेगा, देन वो राइट करेगा। तो LSRW सीक्वेंस होगा। L तो क्या होगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, पहला बच्चा लिसन करेगा, फिर स्पीक करेगा, फिर वो रीड करेगा, रीडिंग, एंड देन वो राइटिंग करेगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आपने याद रखना है। पहले बच्चा हमेशा लिसन करेगा, देन स्पीक करेगा, देन रीडिंग, देन राइटिंग। तो ये भी अपने अच्छे से देख लेना है, लर्न कर लेना है। आगे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या आता है? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ ना, पेपर यहीं से आता होता है, सिर्फ आपने कीवर्ड्स देखने होते हैं और अपना आंसर चूज़ कर लेना होता है। इतना सा बस टाइम लगता है और कुछ नहीं, बस आपको कीवर्ड्स देखने हैं, आपका आंसर। अब पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत बड़ी सारी स्टेटमेंट लिखी होंगी, सिर्फ आपने एक दो वर्ड देखने हैं, कीवर्ड, कोई वर्ड मिला आपने आंसर दे दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। चलो डोमेन्स देखते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की डोमेन्स क्या है? डोमेन्स का मतलब आयाम क्या है? डेवलपमेंट के आयाम क्या है? डोमेन्स क्या है? आई होप सब समझ पा रहे होंगे सब कुछ। ओके, तो फर्स्ट जो हमारे पास फिज़िकल डोमेन आती है, फिज़िकल। सेकंड हमारे पास जो आएगी वो क्या होती है? कोग्निटिव। कोग्निटिव के बारे में पता होगा आपको, इसको हिंदी में संज्ञानात्मक भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो प्याजे की थ्योरी थी, प्याजे ने सबकी थ्योरी कोग्निटिव बेस्ड ही थ्योरी थी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा प्याजे को, हर एक पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। बस लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना, जस्ट फॉर मोटिवेशन, है ना। तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए आपकी, तभी हम अच्छे से और वीडियो बना पाएंगे। ओके, सो सोशल डोमेन होती है और इमोशनल डोमेन्स होती हैं। तो ये कुछ डोमेन्स है अपने जो याद रखनी है, ठीक है। और हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव भी कर चुके हैं, लेकिन इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट प्याजे की थ्योरी करेंगे। प्याजे की थ्योरी में कोग्निटिव के बारे में हम प्रॉपर और डीपली से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ एक ना क्वेश्चन आया हुआ है, जो आप बताओगे उसका आंसर। क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, हम डिस्कस ज़रूर करेंगे उसके बारे में भी। क्वेश्चन था, ये आया हुआ था किसी एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग correctly
identifies the broad domains of development. ऑप्शन थे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, और स्पिरिचुअल, दूसरा था पॉइंट हमारे पास फिजिकल और था हमारे पास पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशनल। थर्ड ऑप्शन था हमारे पास सोशल, फिजिकल और पर्सनैलिटी सेल्फ। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल एंड इमोशनल। तो सबसे पहले कौन सी डोमेन होती है और उसके बाद कौन सी डोमेन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, पूरा प्रॉपर सीक्वेंस क्या है तो हमने पीछे डिस्कस किया है, इसका आंसर वो आप बताओगे, ठीक है। तो ठीक है, आप बताओगे, कमेंट सेक्शन में भी बता देना। तो वैसे इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। पहले फिजिकल होता है, फिर कोग्निटिव, फिर सोशल एंड देन इमोशनल डेवलपमेंट। अभी हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है। और इसके बाद चलो बाकी तो बाद में करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, शेयर भी ज़रूर कर देना, लाइक भी ज़रूर कर देना। एक बेल भी होती है, उसको भी ना प्रेस कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, जैसा भी हो कोई बात नहीं। ओके।